हेलो दोस्तों, हम प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका एक नई क्लास में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज। हाउ कैन वी यूज दिस टेंस इन ए सेंटेंस इन प्रॉपर वे। चलिए करते हैं आज की क्लास को प्रारंभ। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सही तरीके से एक सेंटेंस में किस प्रकार यूज करें और एग्जाम में आए गए क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में एक ब्लैंक्स दे रखी होगी, खाली जगह दे रखी होगी, और उसमें हमें एप्रोप्रिएट वर्ब का यूज करना पड़ता है। और उस सेंटेंस में एप्रोप्रिएट वर्ब यानी प्रॉपर वर्ब हम तभी यूज कर पाएंगे जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक पूर्ण जानकारी रखते हो। और पूर्ण जानकारी अगर आप रखना चाहते हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सही ढंग से पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियोस है, इसको जरूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सही यूज क्या है और सेंटेंस में आए हुए इस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप जानते हैं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का रूप आएगा। इस टेंस में जो वर्ब्स होगी, दो बात याद रखें। एक तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज, आर और एम। और जो मेन वर्ब होगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म जो होगी, इनके साथ में क्या जोड़ी जाएगी? आईएनजी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में आर और केवल आई के साथ एम आएगा। एक्शन going on at the time of speaking। सही तरीके से आप देख लें कि इस टेंस का यूज कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं इस टेंस को, जब हम हिंदी के सेंटेंस पढ़ते हैं तब हमें क्लियर हो जाता है कि इस टेंस के जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनके अंत में रा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार वाक्य आते हैं। और रा है, रही है, रहे हैं, ये सेंटेंस अगर हम बोलकर, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये इस समय काम चल रहा है। जब मैं बोल रहा हूं तो ये संभावनाएं बनती है कि ये काम इस समय चल रहा है। तो एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हो सकता है कि इस टेंस के ज्यादातर सेंटेंस वही हो जिसमें जब कोई स्पीकर बोल रहा है उस समय वो कार्य कर रहा है। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स एडवर्बियल्स या फिर क्लूज के रूप में आप देख लें या समझ लें और उन्हें याद रखें ताकि आपके नेक्स्ट एग्जाम में काम आ सके। जैसे नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और राइट नाउ। नाउ, अब, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, और राइट नाउ, हाल फिलहाल या फिलहाल। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिले तो आप उस सेंटेंस में बेझिझक इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम, अगर यहां पर परीक्षा में खाली जगह हो और यहां पर वर्ब दे रखी होगी, जैसे यहां पर मैं वर्ब लिख देता हूं स्लीप नाउ, ये अगर सेंटेंस आया हुआ है तो आप इसमें क्या भरेंगे? राम इज स्लीपिंग। कोई समस्या नहीं है। द बॉयज आर टेकिंग अ टेस्ट राइट नाउ। The boys are taking a test right now। बच्चे एग्जाम या फिर टेस्ट देते हैं तो उनके लिए वर्ब टेक का यूज किया जाएगा। और जब टीचर्स या एग्जामिनर टेस्ट लेता है तो वहां पर गिव वर्ब का यूज किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें इस रूप में कि एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस समय
ये वर्ड्स है, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, इस प्रकार के सेंटेंस में वर्ड हो तो वहां पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। इस ट्रिक को या फिर इस यूज को आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, टेम्पररी सिचुएशन। टेम्पररी सिचुएशन यानी ऐसी स्थिति जो लगातार जारी नहीं रहती, यानी वो क्षणिक रूप से जो टेम्पररी है। ये जरूरी नहीं है कि इस समय वो काम चल रहा है। इनके लिए भी कुछ वर्ब्स हमें याद रखने हैं, कुछ एडवर्बियल्स भी याद रखने हैं। जैसे अगर सेंटेंस में दीज डेज, इन दिनों, ये आ जाए, प्रेजेंटली ये आ जाए, नाउ आ डेज, अगर इन प्रकार के वर्ड सेंटेंस में आ जाए तो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दीज डेज राम, दीज डेज राम इज living in his friend's house। इन दिनों राम अपने मित्र के घर में रह रहा है। इन दिनों मतलब आज वो फ्रेंड्स के हाउस में है या नहीं है ये कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु ये एक टेम्परेरी एक्शन को शो कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम वो अपने फ्रेंड्स के हाउस में रह रहा है, परंतु इन दिनों की बात है कि वो कहाँ रह रहा है, अपने मित्र के घर में। अब यहाँ पर एक बात और आप समझ लें कि ये जो हाउस आया है इसकी जगह एक और वर्ड चलता है होम। क्या हम हाउस की जगह होम को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, इन दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है। हाउस वह जगह है जहाँ पर स्ट्रक्चर के साथ साथ लोग रहते हैं, उनमें फैमिली रहती है, तो हाउस होगा। अगर ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर या ढांचा है घर का तो उसे होम कहेंगे। नेक्स्ट, थर्ड वन, प्लान, एक्शन एंड फ्यूचर। प्लान, एक्शन एंड फ्यूचर, ऐसे योजनाएं या ऐसे प्लान जिनका जो एक्शन है वो निकट भविष्य में होगा। जैसे वी आर मूविंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। वी आर मूविंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, रहे हैं, ये मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। हाँ, परंतु यहाँ पर अगर नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि फ्यूचर टेंस है। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो योजना या फिर जो प्लान था ये अब बनाया है, परंतु इसका एक्शन है वो फ्यूचर में हो बताता है। बिल्कुल काम तो फ्यूचर में होगा, परंतु जो वर्ब यूज होगी, जो टेंस होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाएगा। जैसे ही इज कमिंग हियर टुमारो, ही इज कमिंग हेयर टुमारो। टुमारो आते ही आप कहेंगे कि ये तो फ्यूचर टेंस है, परंतु यहाँ ये बात समझनी है कि ये फ्यूचर टेंस होते हुए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब को यूज़ किया है, क्योंकि इसमें जो एक्शन है इसको हमने पहले ही प्लान कर दिया है। नेक्स्ट, और आज के इस वीडियो में लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि एक ऑलवेज, इस वर्ड को आपने देखा होगा। इस वर्ड का अर्थ होता है हमेशा। इस वर्ड का अर्थ क्या होता है? हमेशा। अब ये हमेशा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आएगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब आएगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब आएगा। यहाँ देख लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं, ALWAYS ऑलवेज मीन्स हमेशा। अगर कोई काम, जैसे मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ,
पहले आप ये समझ लें, अगर दो काम, अगर आप लाइक और डिसलाइक में आप समझते हैं, लाइक मीन्स पसंद का, डिसलाइक मीन्स नापसंद, अगर कोई, या फिर आप समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, इन दोनों बातों से इस ऑलवेज के प्रयोग को हम समझते हैं। अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिविटी दिखती हो और ऑलवेज भी आया हुआ है, या यूँ कहें कि उसमें लाइकनेस है, पसंद है और ऑलवेज भी आया हुआ है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज आया हुआ है और वहाँ पर डिसलाइक एक्शन है या फिर वहाँ नेगेटिविटी है, तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। जैसे एक सेंटेंस, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। अब आप देखिए, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, वह हमेशा क्रिकेट खेलता है, वह हमेशा क्रिकेट खेलता है, तो इसमें उसकी लाइक है और इस सेंटेंस में कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ और क्या आया हुआ है, ऑलवेज। अब देखिए, ही इज ऑलवेज बेटिंग मी, ही इज ऑलवेज बेटिंग मी, ही इज ऑलवेज बेटिंग मी। अब देखिए किसको पसंद है, मार खाना किसको पसंद है, नहीं है, तो ये डिसलाइक है, नेगेटिविटी है, तो इसमें ऑलवेज आते हुए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब एज आर एम के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये प्रूफ कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। रोहन, अब आप आज के ऑलवेज के प्रयोग को इन दो नेक्स्ट सेंटेंस से आप सीख लीजिए। रोहन खाली जगह, यहाँ ऑलवेज आया हुआ है, और यहाँ वर्ब दे रखी है ड्रिंक, ठीक है, वर्ब दे रखी है ड्रिंक, और यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर दो वर्ड इस साइड में लिख देता हूँ। एक लिखा हुआ है मिल्क और एक लिखा हुआ है वाइन। अब देखिए, रोहन खाली जगह, ऑलवेज खाली जगह, ड्रिंक वर्ब है, एक तरफ सेंटेंस यहाँ से मिल्क की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ वाइन की तरफ जा रहा है। अब अगर यहाँ किसी एक को मिटिगेट करते हैं, एक को मिटिगेट मीन्स हटाना, अगर यहाँ किसी एक वर्ड को यहाँ से हटा देते हैं, मान लीजिए आप मिल्क रखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे रोहन ऑलवेज और पीछे मिल्क आया हुआ है, तो ये पसंद है, पॉजिटिविटी है, तो इसमें ये जो खाली जगह है ये बंद हो जाएगी और रोहन ऑलवेज ड्रिंक्स, क्या आ जाएगा, ड्रिंक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से मिल्क को हटा देते हैं और वाइन रह जाता है, तो आप क्या करेंगे, शराब एक नेगेटिविटी को शो करता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोहन इज ऑलवेज ड्रिंकिंग वाइन। इस प्रकार आप ऑलवेज को सही तरीके से यूज कर सकते हैं कि ऑलवेज आने के बाद में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इस सेंटेंस से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आपके दिमाग में ऑलवेज से संबंधित कोई डाउट है तो वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आज के इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नए टॉपिक को सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।